मैं नीरज कुमार। वेलकम टू माय चैनल नीरविन क्लासेस में। तो फ्रेंड, पिछले सप्ताह पिछले क्लास में हमने पॉलिटी का कुछ सवाल लाए थे, फिर अगला इसका पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कोई भी एग्जाम के लिहाज से काफी अच्छा होगा। तो फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कहेगा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा सवाल पूछता है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में लागू हुआ था? तो ये भी उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तीसरा सवाल बनता है कि भारतीय संघ में उच्च न्यायालय की स्थापना यानी संघीय उच्च न्यायालय की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम में लागू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल देखते हैं, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब स्वीकृत किया गया था? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में फंसाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को इसे कहा ब्रिटिश संसद में स्वीकार किया गया, यानी 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इसे पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को इसे संसद के द्वारा स्वीकृत किया गया। अब फ्रेंड बता दे, उस समय वहां का यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। यह भी सवाल बनता है, तो ये दोनों याद रखें। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का मूल आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1947। उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1947। कैबिनेट मिशन योजना, इसका उत्तर इधर है 1947। कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी निश्चित की गई थी? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। 389 में देखा जाए तो 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए था और 93 देसी रियासत के लिए और 4 जो चीफ कमिश्नर के लिए था। कितने थे? 4। यह भी सवाल बनता था, जिसमें से चुनाव हुआ 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह जाएगी? सवाल है, फिर से देख लेते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड 299। कितना? 299। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था तो 389 सीटों में से घटकर 299 रह गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद एक देसी रियासत मात्र था, हैदराबाद, जिन्होंने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद का भाग नहीं लिया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो उत्तर हो जाएगा 15। कितना होगा? 15। आपको बता दें कि संविधान सभा के सदस्यों में एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति का कितना था? तो उसका उत्तर हो जाएगा 33। कितना होगा? 33। अगला सवाल 8 में, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तहत प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष था कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर 11 दिसंबर 1946 को जो बना था वो दूसरा बैठक था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यह बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। अगला सवाल है 9 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इससे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा
11 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद 1946 को इसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला सवाल है 10 नंबर, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इसे 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया। 1947 को इसे स्वीकृत किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल है 11 नंबर, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय जहां लगा रहे, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत के लिए हमेशा कार्यरत रहते थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए तो इसे लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे और कुछ संबंधित पूछ देगा, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संघ जहां लगा रहेगा उसको पंडित नेहरू बनाए गए। संचालन समिति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये सारा सवाल पूछते जाते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका अंतिम सवाल है BN राव, इसका आंसर होगा BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला प्रथम कौन थे? BN राव। इसका ड्राफ्ट में नहीं थे। तो फ्रेंड यह VVI प्रश्न है जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे याद रखें, डेली हम इस तरह का 13 से 15 प्रश्न रहेगा VVI जो हम लेकर आएंगे। तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि हमेशा मेरे न्यू वीडियो